नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। जैन पुत्रीशाला में तोड़फोड़ के मामले में विद्यालय समिति और शिक्षक पहुंचे एसपी कार्यालय, दिया आवेदन। दमोह नगर के एसआरटी वार्ड नंबर 2 में संचालित श्री दिगंबर जैन पुत्रीशाला की छत के साथ तोड़फोड़ एवं शाला में रखे सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। श्री दिगंबर जैन पुत्रीशाला 1925 से दमोह नगर के एसआरटी वार्ड नंबर 2 में संचालित है। यहाँ प्राइमरी से लेकर मिडिल तक सभी धर्म के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। शाला समिति के लोगों ने पुलिस अधीक्षक श्री कीर्ति सोमवंशी को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 14/3/2025 की प्रातः 8 बजे शाला समिति को सूचना मिली कि विद्यालय के ऊपर वाले हाल को जैन नन्हे मंदिर समिति द्वारा गिराया जा रहा है, जिसमें कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की कक्षाएं संचालित होती हैं। इस हाल को वाचनालय एवं मध्याह्न भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। श्री दिगंबर जैन नन्हे मंदिर समिति दमोह के द्वारा ना तो कोई सूचना शाला समिति को दी गई और ना ही कोई संपर्क किया और हाल को गिराना प्रारंभ कर दिया। इस संबंध में शाला समिति ने दमोह कोतवाली नगर निरीक्षक को आवेदन। मेरे पास अभी जैन कन्याशाला जो है और धर्मशाला जो परिसर है, उसके कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, जिनका ये कहना था कि 15 मार्च को जिस दिन होली का रंग खेला जा रहा था, उस दिन जो उनके ट्रस्ट के और मंदिर के जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा वहाँ कुछ तोड़फोड़ की गई है और उनके डॉक्यूमेंट्स और कुछ सामान जो है उनकी कस्टडी से वहाँ से चोरी किए गए हैं। उन्होंने उसके संबंध में कुछ साक्ष्य भी दिए हैं और एक एप्लीकेशन मुझे दी है और उसमें कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अपेक्षा रखी है। मेरी अभी बात अभी इस संबंध में अथॉरिटी ऐसे नहीं हुई है कि उन्होंने वहाँ मौके का मुआयना किया है तो उनको क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, और अभी टोटलिटी में पूरी शिकायत का हम एक बार जांच करवाते हैं कि मालिकाना हक किसका है, और अगर उन्होंने अवैध रूप से तोड़ा है उसको तो उसके पहले कोई नोटिस या किसी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई की है कि नहीं की है, तो उसको पूरी प्रोसेस को हम लोग चेक करवा रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि उसमें अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर ये इनका पक्ष जो है वो सही है, इनके स्कूल और बाकी चीजों के संचालन में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो उसको वापस से रिस्टोर करेंगे। होली का दिन था, बड़ी तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई थी, आप लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसी तबाही सब कुछ होना घटना था। हाँ, ये बहुत दुखद है कि ऐसे अचानक से बिना किसी जानकारी के, जैसा कि इन्होंने बताया अपने आवेदन में, और जिस दिन पूरा शहर होली के त्योहार में था, बिजी था, उस दिन अचानक से इस तरह से तोड़फोड़ करना और इस तरह की कार्रवाई करना कुछ संदेह जो है जरूर पैदा करता है। और उसके पूर्व में भी उन्होंने बताया है कि कुछ इस प्रकार से तोड़फोड़ की जा चुकी है, तो इस पूरे मामले को हम संज्ञान में ले रहे हैं और मैं अभी इसमें कलेक्टर साहब से भी चर्चा करता हूँ कि राजस्व की और पुलिस की संयुक्त टीम बना ली जाए और इसको एक बार हम जांच करवा लेते हैं। तो मेरा नाम पदमचंद, मैं पूर्व में जैन समाज का अध्यक्ष रहा हूँ, जैन पुत्रीशाला का मंत्री रहा हूँ अनेक वर्षों तक और वर्तमान में संरक्षक हूँ। विषय ये है कि एक जमाने में कभी भी कोई पुत्रीबाई नाम की महिला ने समाज के लिए बहुत सारी जगह दी। उन्होंने धर्मशाला का भी निर्माण करवाया समाज के सहयोग से, और उसमें जितनी समाज के लिए आवश्यक थी, समझ लीजिए कि औषधालय, उसका भी निर्माण करवाया, और पाठशाला और भी कई संस्थाएं जो होती हैं, तो उन्होंने महिला ज्ञान मंदिर, ये सब उन्होंने दी। उस साल में नन्हे मंदिर को भी जगह दी और पुत्रीशाला को भी दी। पुत्रीशाला का नाम पहले पुत्रीशाला था। पुत्रीशाला तो चूंकि लड़कियां पढ़ती हैं इसलिए अपन बोलने लगे उसको। तो अब अभी इनके दिमाग में, नन्हे मंदिर वालों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि तुम्हें मंदिर विकसित करना और बड़ा करना है, उसके लिए 24 बनाना है। तो उस 24 बनाने के लिए इन्होंने ये सोचा कि जो इस तरफ का उनके उस तरफ लगा हुआ, कुलिया के उस तरफ लगा हुआ माने हमारा पोर्शन है, तो उसको वो तहस नहस कर दें। तो अपने आप, अब चूंकि बाकी सबको उन्होंने बाहर निकाल कर ही दिया, तो अब ये भी क्या बोलेंगे। तो उस स्थिति में उन्होंने मंदिर विकास के लिए ये सब तोड़फोड़ की है, और तोड़फोड़ ऐसी बृहत स्थिति में की है कि या तो हम शांत हो जाएं, पुत्रीशाला बंद कर दें, जबकि हमारी उनसे बात हुई थी, भैया पुत्रीशाला की जो जायदाद है वो भी तुम ले लो, लेकिन पुत्रीशाला को जिंदा रखो, कहीं भी उसको चलाओ। हम लोग कमेटी वालों को इससे कोई सरोकार नहीं है
कि हम पुत्रीशाला को हम ही चलाते रहे, हम लोगों ने चला ली, अब तुम चलाने लगो, इतनी सी बात थी। लेकिन वो मंदिर बनाने की योजना में उन्होंने ऐसा सब किया होगा, ऐसा हमारा सोचना है। और बस, लेकिन एक कृत्य माने अशोभनीय है, बहुत बहुत ही ज्यादा गलत है। इस तरीके से कभी कोई चीज खाली नहीं होती। कोई विनय पूर्वक बात करते, हम कहते चलो भाई नीचे पुत्रीशाला को जगह दे दो, ऊपर आप मंदिर बना लो, क्योंकि मंदिर के ऊपर तो पुत्रीशाला लगेगी नहीं। माने हम लोग कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेते। एक बार उनके यहाँ अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त संस्था है हमारी जैन कन्याशाला, इसमें निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, कोई भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती है। अब होली के दिन कब इन लोगों ने तोड़फाड़ कर दी, पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया और हम लोगों के हाल में एक भी सामान नहीं मिला। ताले तोड़े गए अलमारियों के, सामान भी गोल है। अब कार्रवाई की नहीं गई, कुछ 2 दिन से देख रहे हैं। कितना प्रभावित हो रहा है आपका स्कूल, कितना स्टाफ है, कितने परेशान? अब पढ़ते हैं बच्चे, संख्या इतनी याद नहीं है लेकिन पढ़ते हैं बच्चे। एक बच्चा भी पढ़े तो बहुत है। शिक्षा तो शिक्षादान है। टीचर्स हैं हम लोग, रसोइये हैं, हम है सरकारी पेमेंट पे। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? हाँ, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ST SC बच्चे हमारे यहाँ। आपको जानकारी कैसे मिली कि आपके हमारी अनुकंपा नियुक्त हुई थी, मदर एक्सपायर हो गई थी। आपको जानकारी कैसे मिली कि आपके स्कूल में तोड़-फोड़ हो रही है? वहाँ से मंदिर गए, देखा तो फिर सूचना मिली और 2-4 लोगों ने भी देखा, लेकिन बोलने की दम किसी को नहीं है समाज के विरोध में। तो कुछ लोग हैं गवाही के लिए भी, अब आएगा मैटर तो वो अपने सामने आएंगे। क्या परीक्षा संचालित हो रही है? हाँ, परीक्षा चल रही है। के लिए आए थे, क्या कुछ मांग की है और क्या कुछ आज जो है दिगंबर जैन पुत्रीशाला समिति और पुत्रीशाला का स्टाफ यहाँ SP साहब के यहाँ एक आवेदन लेकर आया था। अपना होली के दिन एक बड़ी घटना हुई थी पुत्रीशाला में। वहाँ पर दिगंबर जैन नन्हे मंदिर जी समिति के द्वारा पुत्रीशाला का ऊपर वाला हाल जहाँ पर मिडिल स्कूल की कक्षाएं लगती हैं 6वीं 7वीं 8वीं, उसको उसका छप्पर गिरा के पूरा सामान वहाँ का तितर-बितर कर दिया गया और जितना फर्नीचर था, अलमारी थी, पेटियाँ थीं, उन सबको उठा के उन्होंने जो है नन्हे मंदिर के ऊपर छत पर फेंक दिया। और बहुत से दस्तावेज जो थे, प्राचीन दस्तावेज, वो सब के सब जो है वहाँ से गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। इसी तारतम्य में हम लोग पहले आदरणीय कलेक्टर साहब से मिले थे और वहाँ कोतवाली में भी जो है इसमें आवेदन दिया था। तो उस पर अभी 2-3 दिन हो जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हम लोग को आज यहाँ पर आज SP साहब से मिलने आना है। क्या मामला दर्ज करने के? क्योंकि ये मामला जो है आपराधिक मामला है, बिना किसी सूचना के, बिना किसी कहे सुने और इस प्रकार से चालू संस्था को नुकसान पहुंचाया गया। इससे बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय होने का अंदेशा है, क्योंकि अब वहाँ पर 6वीं 7वीं 8वीं कक्षाएँ जो लगती थी, अब वहाँ कोई स्थान बचा नहीं उन कक्षाओं को लगाने का। तो अब आगामी सत्र प्रारंभ होने वाला है, नया सत्र, तो उन बच्चों की बैठने की व्यवस्था कैसे होगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सबसे बड़ा बात ये है कि दिगंबर जैन पुत्रीशाला जो है उसमें बच्चों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। गरीब तबके के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और उन बच्चों की व्यवस्था किस प्रकार से संस्था करेगी, ये प्रश्न चिन्ह है। तो समिति का और पुत्रीशाला का जो स्टाफ है उसकी अपेक्षा है कि प्रशासन जो है त्वरित कार्रवाई करे तो अपराधी जो है उनको उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई। स्कूल में मेंबर हूँ और 30 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि वो लोग हमेशा करते थे। और मैं कल एक 85 साल की महिला है जो हमारी पापा की बुआ लगती हैं और एक हमारी बुआ है 70 साल की। उनका कहना ये है कि मैं सन 50 में भी हाल जे अंदर में था और मैं उस स्कूल में पढ़ी हूँ और नीचे भी क्लासें लगती थी, ऊपर भी क्लासें लगती थी। ये पोर्शन पूरा पुत्रीशाला का ही था। इसमें हम लोग ये चाहते SP साहब, कलेक्टर साहब जल्द से जल्द कार्रवाई करें जिससे हमारे बच्चों का स्कूल सुरक्षित रूप से चालू हो सके।